हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि 40 साल के बाद जो इंसान का आज़ा व कवा है ना, वो बतदरीज कमजोरी की तरफ जाता है। आजकल ऐसी खतरनाक बीमारियां आ चुकी हैं, जस्ट लाइक एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इवन कि आप बोलो ब्राज, पेशाब करना है, वॉशरूम जाना है, आपको वो भी नहीं याद रहेगा, आप बिस्तर पे करते हैं। फिर आपका ये एक हिस्सा मुतासिर होता है, फिर आपकी टांग, फिर आप उठ अपन टांग रख नहीं सकते, दूसरा कदम नहीं चला सकते। बादाम, काली मिर्च और नीम के पत्ते, क्योंकि तमाम असाबी निज़ाम का मंबा दिमाग है। एक चुटकी ज़ाफ़रान और 7 अदद जो है ना ये काली मिर्च, जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर है, जिनको दिमागी और असाबी कमज़ोरी है, वो इस छोटे से टोटके से वो भी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा सेंसिटिव सा इशू है, वो ये है कि एक एज आती है बुजुर्गों में जब वो उनको भूलने की जो है वो एक बीमारी, तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो चीज़ों को भूलना शुरू करते हैं और कहते हैं कि जो मिस होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी मिस होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो पुरानी मेमोरी है, जो 20-40 साल पुरानी, वो ख़त्म नहीं होती। और वो ऐसी एक चीज़ है जिसमें मेन जो डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। डिमेंशिया है या इस किस्म की चीज़ जिसको कहते हैं, इसका इलाज नहीं है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? जी बिल्कुल, देखें तकरीबन 50 से अबव लोग अक्सर लॉस ऑफ मेमोरी का शिकार करते हैं, लेकिन ये एक नेचुरल मिशन है। लेकिन हमारे यहाँ जो क्वाइट यंग लोग हैं, 25-30 साल, वो भी ये लॉस ऑफ मेमोरी, खासकर शॉर्ट टर्म मेमोरी जो शॉर्ट आपने टर्म कहा, में है। वो उनकी वीक होती है। और डायमेंशिया बेसिकली ये कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है। लॉस कॉम्प्लिकेटेड। ऑफ मेमोरी जो है ना, वो एक सिम्टम है जो जवानी में भी हो सकती है, बच्चे को भी हो सकती है, बड़े को भी हो बड़ा सकती है, कभी। क्योंकि उसके अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। हम्म। आपकी बॉडी में मिसाल के तौर पे जिंक की कमी है, आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी है, हम्म। आपकी बॉडी के अंदर B12 कम है, हम्म। विटामिन डी भी जो है ना वो लॉस ऑफ मेमोरी का बायस बनता है। तो हम्म। इन चीज़ों को अगर आप पूरा कर देंगे तो वो रेक्टिफाई हो जाएंगी। अरे, लेकिन बुढ़ापे के अंदर डिक्लाइन जो आता है वो एज अ होल, आपका नर्वस सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम और आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल। ये आपने जो बताया, ये B12 वगैरह, ये पहले की स्टेज में जी अगर जी, हो तो ठीक है, ये लेकिन अगर आप बाद ओल्ड में तो एज देखे है ना, 50 के बजे इंसान की जो अदा कवा है तो ना, बॉडी के सारे एलिमेंट्स वीक हो रहे हैं, तो फिर एब्सोल्युटली उसमें हाँ। 40 साल, वैसे हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि 40 साल के बाद जो इंसान की आज़ा व कवा है ना, वो बतदरीज कमजोरी की तरफ कमजोरी जाते हैं। तक ये जाना कानून शुरू हो फितरत है, जाए। अल्लाह बिल्कुल का सही। निज़ाम है। बिल्कुल आप सही। इस चीज़ की मिसाल अपनी देख लेना, हम्म। 10 साल पहले आप जो एनर्जेटिक थे, आप नहीं है, नहीं है, और हाँ। अब जो है अगले 10 साल बाद आप 10 वो साल नहीं बाद होंगे। नहीं ये अल्लाह होंगे। का निज़ाम है। हर चीज़ ने डिक्लाइन की तरफ आहिस्ता जाना है। आहिस्ता, हाँ। अच्छा, 50+ लोगों में डायमेंशिया जो डिजीज आती है, वो एक मेंटल स्ट्रेस है बड़ा हैवी। आपको पता है हमारा जो पूरा ब्रेन सिस्टम है, CNS का सिस्टम है, इसमें मोस्टली आजकल ऐसी खतरनाक बीमारियां आ चुकी हैं, जस्ट लाइक एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसको यूरोपियन कंट्रीज में ALS भी नाम से मंसूब किया जाता है, ALS। और ये नाकाबिले इलाज बीमारियां हैं अरे, एलोपैथिक में। अच्छा। इसी तरह डायमेंशिया है, और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो हमें हमें मुतासिर करती हैं, और इसके अंदर हमारी याददाश्त खाली कमजोर नहीं होती, आपका बिहेवियर, आपके अंदर चिड़चिड़ापन, आप भूलना और बात है, आप बिला वजह किसी को पैसे दे देंगे, आपने मस्जिद जाना है तो आप मार्केट चले जाएंगे, ये बीमारियां होती हैं। तो ये ये डिजीज है, बिल्कुल, ओहो। इसको ओहो। आप इजी ना लें। और ये इस जो डायमेंशिया वाला पेशेंट है उसकी तो आपको रास्ता भूलेंगे और सारा कुछ एब्सोल्युटली वो बात है। रास्ता भूल जाएंगे। किसी को अगर आप पैसे दिए हैं, गाड़ी वाले को दिए हैं, किसी क्रॉकरी उसमें ग्रोसरी वाले को दिए हैं, तो आप 5,000 का नोट देंगे, आप वापस बकाया लेंगे नहीं, आप घर आ जाएंगे। ये याद मामला ही नहीं रहेगा है कितने पैसे एब्सोल्युटली। दिए, क्या आप किया। भूल जाएंगे मैंने 5,000 का नोट दिया, ठीक है, बस पैसे दे दिए, 150 में आ गया। आ गया। फिर याद आता है कि जी ओहो, मैं तो 5,000, ये घर वाले कहते हैं आपकी तो जेब में हमने 5,000 रखा था, हाँ। तो वो कहाँ गया? वो तो जी मैं तो उसको दे आया हूँ। तो ये बेसिकली एक खतरनाक डिजीज है। और जो डायमेंशिया के खाना पेशेंट है, खाया, याद नहीं रहा कि दोबारा खा ली, दोबारा हाँ जी, कहते थे खाना, हाँ। वो बच्चे खाना देने आते हैं तो बाप कहता है जी मैंने खाना खा लिया। खा लिया। फिर एग्रेसिवपन, फिर ऊंचा बोलना, लाउडली बोलना, फिर आप पुरानी बातों के ऊपर रियकर होना,
यानी जो आपकी तल्ख यादें हैं वो रीअकर होती हैं, तो आपका जो आपके सेल्स हैं वो कितना आपके ब्रेन को डैमेज करते हैं। तो ये सर बड़ी खतरनाक बीमारी है। ऐसे मुझे मराज से अल्लाह तमाम लोगों को महफूज रखे। और इसका तिब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि 100% कामयाब इलाज है, लेकिन हम ये कहते हैं कि मर्ज का रुक जाना भी अचीवमेंट है। अचीवमेंट है, कि बिल्कुल जहां सही। मर्द अगर 15% है या 25% है, हमारी दवाइयों से अगर वो रुक जाता है, ये बहुत ग्रेट अचीवमेंट है, जबकि पूरी दुनिया के अंदर इन चीजों का इलाज मौजूद ही नहीं। तो क्या सिम्टम्स क्या हैं कि अगर किसी को ये हो रहा है तो खास तौर पे बंदे को तो शायद खुद ना पता चल रहा हो, लेकिन फैमिली मेंबर्स को पता चल रहा है। फैमिली मेंबर्स को कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि वो अगर ऐसा हो रहा है तो गए या ये है ना, हमें कुछ चेक कराना चाहिए? देखें, बेसिकली मैं तीनों का बता दूं आपको। डेमेंशिया में ये होगा कि बहुत ज़्यादा आप जो है ना कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी बन जाएंगे। आप ना अपनी, इवन कि आप बोलो ब्राज पेशाब करना है, वॉशरूम जाना है, आपको वो भी नहीं याद रहेगा, आप बिस्तर पे कर देंगे। और ये आपको नहीं पता चल रहा होगा, एब्सोल्युटली आपको नहीं पता। ये घर वालों ने हाँ, ध्यान आपको रखना एहसास है इस खत्म हो चीज का। जाता है। और इसमें आप बोलते हैं गाली गलौज, बदतमीजी करना, बिहेवियर, आप लाइफ, आप हैरान होते हैं कि आपकी जिंदगी में इतनी पोलाइट लाइफ गुजरी है और आप इस एज में इस बीमारी से इतने, यानी ये एक्सट्रीम पोजीशन है एग्रेसिव। एग्रेसिवपन की। और इसी तरह जो MNDA मोटर न्यूरॉन डिजीज, उसके अंदर आपके न्यूरॉन की रीजनरेटिव चेंजिंग होती है, जिसके अंदर क्या होता है, आप एकदम उठते हैं, आपको चक्कर आते हैं वो और आपका बैलेंस जो है ना वो आपके आउट हो कंट्रोल में जाता नहीं है। रहता, आप डिगमगा रहे होते हैं चलते हुए। इसी तरह इसके अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी की जो MND के अंदर ग्रिप खत्म हो जाती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ आपकी खत्म हो जाती है। खत्म हो आप एक गिलास पानी का जो है ना खाली गिलास नहीं पकड़ सकते, वो गिर जाएगा आपके हाथ से, आपकी ग्रिप खत्म हो रही। अमूमन ये फिर आपको लुकनत आती है, स्टेमर आपको आ हाँ। जाता है, और फिर आपका ये एक हिस्सा मुतासिर होता है, फिर आपकी टांग, फिर आप उठ अपन टांग रख नहीं सकते, दूसरा कदम नहीं चला सकते। सर ये बड़ा मुजीब मर्ज है MND का, अल्लाह पाक माफ फरमाए। पहले तो हम आज से 25-30 साल पहले तक हमारे पास आउट ऑफ कंट्री से लोग आते थे जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान में भी MND के बहुत केसेस आ गए। आपको पता है हमारा सोशल स्ट्रेस, हमारा मेंटल स्ट्रेस, हमारा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ये तमाम चीज़ें इस बीमारी को एग्रीवेट करती हैं। हाँ। लेकिन इसकी पूरी हिस्ट्री के अंदर हमने सबसे ज़्यादा जो स्टडी की है उसमें उन लोगों को इस बीमारी में पाया जिनका ब्रेन ओवर वर्क करता है, ओवर थिंकिंग करता है, वो और जो लोग अकाउंटेंसी से मुंसलिक लोग हैं, जिनका अकाउंट से रेलिवेंट काम है, बहुत क्या इससे मुतालिक, कॉम्प्लिकेटेड बस कॉम्प्लिकेटेड जो ब्रेन के ऊपर बहुत जोर बहुत देते जोर हैं, देते हैं। वो अक्सर इस बीमारी में मुब्तला हमने पाए हैं। फाइनेंस के लोगों को हमने देखा है कि जो इसमें मुब्तला पाया। तो इसी तरह जो MS है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसके अंदर भी इससे मिलती जुलती सिम्टम होती है कि आपका पूरा आसाबी निज़ाम मफलूज हो जाता है, आपकी उसमें भी आपकी यादाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, आपका जो है ना अच्छा आपके ऑर्गन की वाइब्रेशन, यानी वो पार्किंसन नहीं होता, लेकिन उसकी अलामात पार्किंसन वाली भी उसमें आ जाती है, शिवरिंग जिसे आप कह शिवरिंग लें। वाली। आप का जिस्म का कोई हिस्सा बिला वजह लर्जा कर रहा है, और वो, यानी ये ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशन इसमें आती हैं कि अल्लाह पाक हर बंदे को ऐसी मुजीब बीमारियों से बचा के रखे। लेकिन सर मैं आपको ये बताऊं, हमारे पास बहुत से खमीरा जात हैं। एक हमारा हकीम अजमल खान साहब ने खमीरा इजाद किया था, खमीरा गाउजुबान जदवार उदे सलीब। असली सिर्फ गाउजुबान नहीं है ये जदवार उदे जदवार सलीब है, जो उद्देश्य नर्वस सिस्टम के लिए, आपके सेल्स की डिजेनरेटिव चेंजिंग के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। डिफरेंट चीज। अच्छा, इसमें बहुत सी और चीज़ें हैं। अच्छा, एक और इसमें बड़ा कामयाब नुस्खा है जो हम अक्सर बताते हैं कि बादाम, काली मिर्च और नीम के पत्ते। नीम के पत्ते, जी वाह। जी 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 सर, ये दिमागी अमराज के लिए ये बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन चीज़ है कि बादाम, काली मिर्च और नीम के पत्तों का नीम के पाउडर, पत्ते। इनको मिक्स करके आप एज अ मेडिसिन इसको लें दूध के साथ। फिर इसके अलावा हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा असाबी निज़ाम, चूँकि तमाम असाबी निज़ाम का मम्मा दिमाग है, और ये हमारे दिमाग के लिए हमारे तिब के अंदर बहुत सी जड़ी बूटियाँ, इवन अंबर जो है एक वाह। हमारी इंग्रेडिएंट्स है, जो मछली जो है ना उसका उसका सलाइवा कह लें वो उगलती है, और उससे वो अंबर हमें मिलता है। इसी तरह मुश्क है, नाफे, जो एक हिरन की नाफ के अंदर एक खुशबूदार एक इंग्रेडिएंट होता है, जो हमारे असाब के लिए, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। बेहतरीन ज़ाफ़रान है सर, आपको ज़ाफ़रान। पता है पूरी दुनिया के अंदर ज़ाफ़रान की काश्त हो रही है। ये हमारा सीनियर सिस्टम, असाबी निज़ाम को मजबूत करता है। इस किस्म के जो पेशेंट है जिनमें लॉस ऑफ मेमोरी है, वो 1 कप दूध के अंदर 1 चुटकी ज़ाफ़रान और 7 अदद जो है ना ये काली मिर्च
इसको आप 2-4 मिनट मजीद उबाल के हम्म। इसका ये दूध पीना शुरू कर दें तो उसके अंदर जिन लोगों की याददाश्त कमजोर है, जिनको दिमागी और असाबी कमजोरी है, वो इस छोटे से टोटके से वो भी ठीक हो जाते हैं। वो भी ठीक हो सर जाता है। वाह। इतनी जबरदस्त चीज है, काली मिर्च आपके ब्रेन को शार्प करती है, आप मल्टीटास्क बन जाते हैं, यानी कि काली मिर्च इंसान को मल्टीटास्क बना देती है। वाह वाह वाह, यानी अच्छा हम जो लोग एक टाइम में 5-5 6-6 प्रोजेक्ट को देख रहे हो, हम्म। उनके लिए काली मिर्च दुनिया की बेहतरीन चीज है। मैं ये कहता हूँ कि खाली बादाम आपको इतना फायदा नहीं देंगे, लेकिन फी बादाम फी काली मिर्च अगर आप खाएंगे ना, तो अच्छा। आप सोने पे सुहागा हो जाएगा। वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा, यानी हम इतना लोगों फर्क को पड़ता कभी है। भी नहीं कहते कि आप बादाम खाली खाएं, और अच्छा, बादाम हर एक को सूट भी नहीं करता, तो हर किसी को सूट नहीं नहीं कर करता सकता। सूट। ओके। बादाम अक्सर लोग अपनी सिर्फ इसलिए कि हम बादाम खा रहे हैं तो मुतमईन हो जाते हैं साइकोलॉजिकली, लेकिन हाँ, बादाम को अगर आप काली मिर्च के साथ फी बादाम फी काली मिर्च काली खाएंगे तो मिर्च आप खाएं, इसके रिजल्ट खुद देख लें। खुद अच्छा 7 अच्छा, बादाम 7 काली मिर्च को साथ च्यू काली मिर्च करके चू चबा के करके। खाएं, और आप 7वें दिन 8वें दिन आप खुद महसूस करेंगे काली मैं मिर्च चू करके खाना कोई आसान काम सर नहीं है वो वैसे, लेकिन देखिए हम तो बस तो आदत तो आदत बन जाती है, दो एक सर दफा जी आपको मसला आएगा, उसके बाद कुछ तो भी नहीं फिर होता, हाँ, यकीन करें आपका टेस्ट 1-2 खुराकों में डेवलप हो वो जाता है। डेवलप हो जाता है। हाँ हाँ, हाँ और वो बादाम के साथ खाएंगे तो उसका टेस्ट का पता भी नहीं लगना। हाँ।